Hello friends, class 9. Here now we are starting our math subject, and in previous term we completed 1 to 7 chapters. So today we continue from chapter 8. चैप्टर 7 और चैप्टर 8 दोनों कंबाइन चैप्टर है। मैंने आपको चैप्टर 7 में क्वाड्रिलेटरल के बारे में लर्न कराया था, ठीक है। ट्रेपेजियम के बारे में मैंने कहा था, पैरेललोग्राम हमने सीखा था, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, काइट, ये सभी हमने चैप्टर 7 में ऑलरेडी हमने देखे। आप फिर से एक बार वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 8.1 के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन है वो चैप्टर 7 में ऑलरेडी डिटेल में मैंने आपको फिगर के साथ दिखाया था। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1। The angles of quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. अब हमें यहाँ पे जो एंगल्स है वो हमें रेशियो में दिए गए हैं, तो हमें उसके प्रॉपर एंगल है वो फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे? चलिए, हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 3:5:9:13, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको 3x, 5x, 9x और 13x उसके साथ x लिख के हम उसका एडिशन करेंगे। तो उन सभी का एडिशन कितना आएगा? तो अगर उन चारों का अगर हम सम करें 3x, 5x, 9x और 13x, तो उसका जो सम है वो आएगा 360 क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स होते हैं उसका सम क्या होता है? 360। अब इन चारों का अगर हम सम करें तो 3x, 5x, 9x और 13x, तो हमें आंसर में मिलेगा 30x इक्वल टू 360 और x इक्वल टू हमें जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 12। अब तो बहुत ही सिंपल है। अब x की जो वैल्यू है वो 12 है, तो हम 3x, 5x, 9x और 13x वहाँ पे जहाँ x है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 12, यानी 12 इंटू 13 36, 5 इंटू 12 60, 9 इंटू 12 108 और 13 इंटू 12 यानी 156। तो जो क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स है वो है 36, 60, 108 और 156 डिग्री, ठीक है ना। बहुत इजी चैप्टर। चलिए करते हैं क्वेश्चन 2। If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is rectangle. क्या कहा है क्वेश्चन में? अगर डायगोनल से पैरागोनल्स के जो डायगोनल्स है वो इक्वल है, ठीक है, पैरागोनल के डायगोनल से वो इक्वल है यानी AC और BD, तो फिर हमें दिखाना है कि ये क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे एक आपको जो पैरेललोग्राम है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले से ही ABCD है वो ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है वो पैरेललोग्राम, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है। पैरेलल की साइन जो होती है और उसके बाद ग्राम, तो ये शॉर्ट में लिखा है, आप फुल से लिख लीजिए, ठीक है, नाम से पैरेललोग्राम। इन विच AC और BD आर टू इक्वल, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है AC और BD आर इक्वल। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम 2 एंगल लेते हैं, ठीक है, कि जिसमें जो कोई बेस है वो सेम है। तो बेस हम कोई भी लग सकते हैं। हम मान लीजिए यहाँ पे हम BC है वो बेस लेंगे, तो यहाँ पे ABC ट्रायंगल बनता है BC के बेस के हिसाब से, ठीक है। फिर यहाँ से मैं DC और B लूँ तो ये भी एक ट्रायंगल है वो बन जाएगा, ठीक है। तो वो दोनों ट्रायंगल है क्योंकि उसमें बेस है वो सेम है। अब यहाँ पे हम इन दोनों ट्रायंगल के हिसाब से हम
उसकी कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पे AC और DB है वो गिवन है। देखिए AC और DB, फिर से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। AC और BD वो तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है, कि वो क्या है, गिवन है। अब इसमें कॉमन साइड कौन सी है, BC इक्वल टू CB, ये जो है वो साइड है वो क्या है, सेम है। और AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC, क्योंकि ये जो है वो पैरेललोग्राम की क्या है, ऑपोजिट साइड है, ठीक है, तो वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो अब तो क्या है, तो कॉन्ग्रुएट हो गया, ठीक है, कॉन्ग्रुएट हो गए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बाय SSS रूल्स, साइड साइड और साइड, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ABC ट्राइंगल ऑफ DCB वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट है अकॉर्डिंग टू CPCT रूल्स, आपको चैप्टर 7 में मैंने सिखाया था CPCT रूल्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू CPCT रूल्स इन दोनों का अगर ट्राइंगल है एंगल ऑफ ABC और DCB, तो उसका जो सम है वो क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। चलिए हम देखते हैं, ABC, AB और C और DC और B, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल, तो उसका जो सम है वो क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अगर उन दोनों का सम 180 है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ABC है वो लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे ABC प्लस क्या है, DCB है। अब DCB है अकॉर्डिंग टू CPCT रूल्स हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ABC, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 2 बार ABC प्लस ABC यानी 2ABC, ठीक है। अब 2 को डिवाइड कर देंगे तो ABC एंगल हमें मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। तो ये तो प्रूव हो गया, ABC एंगल इज 90 इक्वल टू एंगल ऑफ DCB। तो अगर कोई भी दोनों एंगल है, तो अगर वो एंगल है वो 90 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है पैरेललोग्राम ABCD वो रेक्टेंगल है, ठीक है। अब एक बार फिर से एक बार देख लीजिएगा, ओके। क्वेश्चन 3, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट each other at right angles then it is a rhombus। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके बाइसेक्ट है, अगर वो राइट एंगल्स है, ठीक है, डायगोनल्स के, तो फिर देन इट इज़ अ रोहम्बस। अब ये तो शेप है वो रोहम्बस का है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल है वो हम ड्रॉ कर लेंगे ABCD, मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है, ठीक है, ABC और D। अब क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि ये OA और ये OC है, तो वो दोनों क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। फिर OB और OD वो भी क्या होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे राइट एंगल बनता है, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये सेम है, इक्वल है, तो यहाँ पे जो चारों एंगल है, देखिए AOB फिगर में देखिए AOB, BOC, COD और AOD, वो चारों एंगल हमें कितने मिलेंगे, 90, 90, 90 और 90। तो हमें प्रूव क्या करना है कि अगर ये एंगल 90 है तो उसकी साइड अगर इक्वल आ जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये रोहम्बस है, ओके। तो हम क्या करेंगे, एंगल सबसे पहले हम कोई एक एंगल ले लेते हैं, ठीक है, AOB और AOD, AOB और AOD। तो इसमें क्या क्या सेम है, तो सबसे पहले हम लेंगे OA है वो सेम है क्योंकि ये कॉमन साइड है, ठीक है। फिर OB और OD वो हम सेम कर सकते हैं क्योंकि वो दिया गया है, गिवन है। और 90 का जो एंगल है AOB और AOD वो भी क्या है, 90 है, ठीक है। तो अगर ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि AOB कंग्रुएंट एंगल ऑफ AOD। तो अगर ये कंग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वन साइड है AB और AD, देखिए ध्यान से, AB और AD
वो दोनों सेम है, यानी ये वाली और ये वाली। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी आगे बढ़ते हैं। हम दूसरे ट्रायंगल्स लेंगे। ठीक है, दूसरी साइड हम सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे ए ओ बी। यहाँ पे देखिए ए ओ बी और बी ओ सी। ठीक है, अब ये वाला एंगल, तो यहाँ पे भी कॉमन साइड क्या है, ओ बी और ओ बी। ठीक है, तो वो हमने देख लिया। फिर ओ ए इक्वल टू ओ सी, तो वो तो हमें गिवन है क्वेश्चन में। और फिर एंगल क्या है, ए ओ बी और बी ओ सी, वो भी क्या है, 90 है। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल है तो हम कह सकते हैं कि ए बी और बी सी साइड भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये कंग्रुएंट हो गए हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा लंबा है, इट्स टू लॉन्ग। यहाँ पे थर्ड वन हम ट्रायंगल लेंगे बी ओ सी और सी ओ डी। ठीक है, बी ओ सी और सी ओ डी। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ओ सी इक्वल टू ओ सी, एक कॉमन साइड लिखेंगे, एक गिवन साइड लिखेंगे, और ये जो 90 का एंगल है बी ओ सी और सी ओ डी, वो हम लिखेंगे। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बी सी और सी डी ये साइड है वो क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। और अगर इक्वल होती है तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल टू ए डी है, ए बी इक्वल टू बी सी है, बी सी इक्वल टू सी डी, यानी जो साइड है वो चारों की ओर क्या है, इक्वल है। आप किसी भी इक्वल कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों की चारों क्या है, इक्वल है। अगर चारों की चारों साइड है वो इक्वल है तो हम ऐसा कह सकते हैं ए बी सी डी इज अ रोहम्बस। ओके, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है वो पूरा होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको फोर्थ और फिफ्थ है वो क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, वो कैंसिल करना है, वो आपको एग्जाम में नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 5 नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन 6 है। ठीक है, तो वो आप याद रखिए, यहाँ पे 6 है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 6 में, डायगोनल्स ऑफ ए सी of a parallelogram ABCD bisect angle of A so that it bisects angle C also। अब यहाँ पे क्या है कि एक डायगोनल है AC है। ठीक है, और पैरेललोग्राम में ABCD है, वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल ऑफ A से। तो हमें एंगल C भी एग्जैक्टली वो बाइसेक्ट करता है, वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हम शॉर्ट में लिख लेंगे कि यहाँ पे अगर बाइसेक्ट एंगल ए है, ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, सेम होंगे। फिर यहाँ से एंगल 2 और यहाँ से एंगल 4 वो सेम होंगे क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, और फिर एंगल 1 और 3 तो वो भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो सबसे पहले हमने एंगल लिख लिया, 1 और 2, 2 और 4 और 1 और 3 वो सभी सेम है। अकॉर्डिंग टू 1, 2 एंड 3, तो इन तीनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि चारों एंगल सेम है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल 3 और 4 क्या है, सेम होंगे। तो अगर ये इक्वल होंगे तो ए सी बाइसेक्ट एंगल ऑफ सी ऑल्सो। तो यहाँ पे तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब सेकंड वन है ए बी सी डी इज अ रोहम्बस। तो रोहम्बस में हम क्या करेंगे, रोहम्बस में हम साइड की पेयर लेंगे। कौन सी साइड है, सी डी। चलो देखते हैं हम, यहाँ से सी डी है, फिर बी सी है, ओके, ए बी है और ए डी है। ठीक है, चारों साइड आ गई, यानी चारों हम इक्वल ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि चारों के एंगल भी सेम है और चारों की साइड भी क्या है, सेम है। तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अगर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है तो ए सी बाइसेक्ट एंगल ऑफ सी ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूव होता है कि ए बी सी डी है वो क्या है, रोहम्बस है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है।
ये जो एग्जाम्पल्स है वो आपको अपनी जो बुक है, ठीक है, उसमें ये सभी एग्जाम्पल है वो आपको लिख लेने हैं, ठीक है। मैं आपको PDF भी भेज दूंगा, अदरवाइज आप यहाँ इसमें भी वीडियो पोस्ट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।